प्रोजेक्टाइल मोशन। अब फुल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत उसमें जो चीज बातें वो मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ कि बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता। देखना, जैसे कोई भी बॉडी होती है, मान लो आपने उसको इधर वेलोसिटी दिया u, तो वो बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। आपने उसको वेलोसिटी दिया ऊपर u, तो बिल्कुल वो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, उसके वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लो कि आपने बॉडी को वेलोसिटी, आपकी जो बॉडी है वो यू यू वेलोसिटी उसकी इधर, जब एक्स डायरेक्शन में थी तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे, एक्स में डिस्टेंस बढ़ रही थी। वाई में थी तो वाई में डिस्टेंस बढ़ रही थी। अब ये ऐसे है, तो जब ये इस तरह से है तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स और वाई दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। यस सर, इस तरह से है, दोनों में बढ़ेगी। लेकिन अब अपने को ये नहीं पता कि भाई साहब एक्स की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है और वाई की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है ना, क्योंकि कुछ इसका कुछ पार्ट एक्स में है और कुछ पार्ट वाई में। तो वो जो कुछ पार्ट एक्स और कुछ पार्ट वाई है उसके लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ाया था। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो यहाँ से समझ लेना कि अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है उधर इस वेलोसिटी, इसका जो टुकड़ा आता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो आता है वो u cos थीटा। समझ रहे हो? अब इधर u है तो इधर x में कितनी आएगी u cos थीटा। समझ रहे हो? और इधर क्या आएगी, इधर जो टुकड़ा आएगा वो क्या u sin आएगा, थीटा। u sin थीटा। ये जिसने वेक्टर पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ा है, पता है। जिसने नहीं पढ़ा वो ये समझ लो, याद कर लो कि u ऐसे है तो इसका इधर जो वेलोसिटी आता है वो u cos थीटा आता है, इधर जो आता है वो u sin थीटा। समझ लो, फिर अपने को पता चल जाएगा क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रीलिंग्विस्टिक चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आशिता आज आई है क्या? नहीं आई। प्रियांशु बेटा आप ले लोगे स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ ले लेना, आज क्या वाइवा वगैरह है बच्चों का काफी, उस कारण। तो दिस इज u cos थीटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ले लिया होगा बेटा आपने ना, आगे बढ़ते। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। अगर वेलोसिटी u है तो उसका इधर क्या पार्ट आएगा u cos थीटा और इधर क्या आएगा u sin थीटा, बस ये याद। चल अब देख, अब आप आज अपन पढ़ रहे हैं फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसका और एक नाम होता है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है और ये 5 नंबर का सवाल बन के पक्के तौर पे आता है, जिसमें तीनों चारों जो डेरिवेशन है वो पूछी जाती है। 5 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, न्यूमेरिकल तो बनते ही है, पहले डेरिवेशंस बनती है खूब सारी। पहले अपन समझते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किस तरह से। ये वाली डायरेक्शन अपनी y होती है, ये वाली डायरेक्शन अपनी x होती है, समझ रहे? और इस तरह से ये अपना ग्राउंड मान लो लेवल है, दिस इज द लेवल। जो जो मैं पूछूं वो मुझे बताते जाना सारे बच्चे ध्यान से। जितना फोकस यहाँ रखोगे उतना बढ़िया रहेगा, और फोकस इधर उधर शिफ्ट हुआ खेल खत्म, समझ में नहीं आएगा। फोकस पूरा रखना है। मैंने बता दिया, जो चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना, एक बार नहीं 2 बार पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो ध्यान से समझना। ये मेरे पास इस तरह से यहाँ पर वाई एक्सिस है, मुझे भी पता है, सबको पता है, और इधर जो है वो एक्स एक्सिस, ऑल ऑफ। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं पार्टिकल को, देखो समझना, शॉर्टपुट थ्रो आप सबने किया होगा, क्रिकेट खेला होगा तो बॉल को भी फेंका होगा, सबने फेंका होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं तो ये तो बिल्कुल ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे फेंकोगे तो ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन होगा कि 2 डायमेंशन? 1 डायमेंशन, एक डायरेक्शन में। वेरी गुड। अगर ऐसे फेंक दिया तो ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। बट किसी सरफिरे आदमी आया, सरफिरे आदमी ने न इसको ऐसे फेंका न इसको ऐसे फेंका, उसने बोला मैं तो ऐसे फेंकूंगा। अब उसने जैसे ही ऐसे फेंका अपना काम बढ़ गया, क्योंकि अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। अब मान लो उसने इसको ऐसे विद वेलोसिटी u वेलोसिटी से फेंका,
एट एन एंगल थीटा, थीटा से फेंका। अगर ये थीटा 0 होता तो ये यू चला जाता, थीटा 90 होता तो ये यू चला जाता, बट अब उसने ऐसे फेंक दिया, तो ये जो पार्टिकल है ना बेटा, ये पार्टिकल जो ऐसे फेंका जाता है ना। ऑब्लिक क्यों? ऑब्लिक का मतलब क्या है यहाँ? ऑब्लिक का मतलब क्या है? ये कि एट एन एंगल, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? एट एन एंगल विद द एक्स एक्सिस, है ना। ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पे फेंका गया, यू फेंका गया, तो अब इसकी वेलोसिटी यू है। अब ये जो है भाई साहब वो यू चला फेंक दिया, इसने तो ऐसे फेंक दिया, लेकिन देखो अपना कितना काम बढ़ जाएगा इससे, देखो कितनी सारी चीजें जो है वो अलग हो जाएंगी। दैट मींस यू फेंक, यू चला, इसने तो फेंक दिया, इसका तो काम हो गया, अपना काम कितना बढ़ जाएगा, यू जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। ये पैराबोलिक पाथ ही तो होगा, आपने फेंका होगा कई बार, पत्थर वत्थर बॉल Yes, वॉल sir. फेंकी होगी Yes, अपने sir. जीवन में। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बात ये है कि अपने जब भी पढ़ते हैं तो अपन फिजिक्स में एक्स वाई एक्सिस होती है, तो सब कुछ अपने को एक्स वाई के अकॉर्डिंग पढ़ना, समझ रहे हो। तो आपने इसको ऐसे फेंक दिया, तो यहां से फेंका, ये यहां जाके गिर गया, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? आप सबको भी पता है क्या कहलाता है? उस पल को Range. छत पे बैठा Range. फेंका, Range. रेंज, वेरी गुड, रेंज, रेंज कहलाता है। और ये यहां से यहां तक जो है वो क्या कहलाता है बेटा? मैक्सिमम। कौन सी हाइट? मैक्सिमम हाइट, क्योंकि हाइट तो कई है, ये भी हाइट 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 है, हाइट तो कई है, बट ये मैक्सिमम है, समझ रहे हो। और ये वाली दूरी r/2 है, r/2 है, r/2 इधर होता है, r/2 इधर होता है। ये जो मोशन होता है ये अपवर्ड मोशन होता है, और ये जो मोशन होता है वो डाउनवर्ड मोशन होता है। इस मोशन को एसेंट मोशन भी कहते हैं, ASCENT, जिस नाम की उदयपुर में कोचिंग भी है ना। और इस मोशन को कहते हैं डिसेंट मोशन, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। कई रिफ्रेशर वगैरह में ये लिखा हुआ भी मिलता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो समझना सारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है, अच्छे से समझोगे तो सब समझ आएगा, कोई जोर नहीं आएगा। अब देखना, अब ये यू से ऐसे फेंका, तो अब मुझे आप लोग बताओगे, मैंने आपको एक चीज रटने को बोली जिनने वेक्टर नहीं पढ़ा, अगर किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया यू से, तो अब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी होगा? U cos theta. यू कॉस U cos theta. यू कॉस थीटा, बहुत सही, यू कॉस, समझ रहे हो। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी होगा? U sin theta. U sin theta. यू साइन, समझ रहे हो, यू साइन, क्लियर हो गया। तो यहां पर आपने फेंका, तो ये t इक्वल टू 0 पे आपने फेंका, और ये t इक्वल टू t पे जाके यहाँ टकराया, तो ये t क्या होता है? कैपिटल T क्या होता है? Time of light. हाँ, Time travel. कितनी देर कहाँ रहा? हवा में रहा, कहाँ रहा? हवा में। और आपको पता है किसी, ये यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ नीचे जा रहा है, किसी पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ही नीचे आने में लगता है। तो मतलब यहाँ पर टाइम कितना हो गया? बोलते जाओ बेटा, बोलने से होगा, नहीं बोलोगे तो काम खत्म है। यहाँ टाइम कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक, हाँ बोलो बोलो, क्या होगा बेटा? t/2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब ध्यान से समझना, तो यहाँ अपन लिखते जाएंगे, अपन अपने को पता दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो दोनों के वैल्यूज यहाँ लिखते जाएंगे अपन, ध्यान से सबसे पहले, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? लिखते जाओ फटाफट। cos theta nu cos theta Cos theta. और ये Sin u U sin theta. sin Sin theta theta. वेरी गुड, है ना। थीटा क्या है? एंगल विद द एक्सिस, क्लियर है। अब आप देखो समझना, अब ये बॉडी जो है वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जाएगी, जाएगी, देखना ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर पहुंची है, मान लो, समझना यहाँ पहुंची, जब ऊपर की तरफ जा रही है, देखना यहीं से मोशन चालू होता है, और यहीं से अपन समझेंगे चीजों, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है ay, और वो क्या लगता है बेटा? G. माइनस g Acceleration due to gravity. माइनस जी लगता है। और नीचे की तरफ तो अपन ने नेगेटिव डायरेक्शन मानी है, तो माइनस जी, समझते जाना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में इतना बढ़िया समझ में आएगा। कोई भी डेरिवेशन जो है वो इतनी आसानी से होगी, मैं कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको लगेगा कुछ नहीं रटना पड़ा, और वाकई में कुछ नहीं रटना पड़ेगा। माइनस जी लग रहा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो समझना, तो अब ये जो माइनस जी लग रहा है, ये कौन सी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? यू साइन थीटा की यू कॉस थीटा?
U sin theta. U sin U theta. sin theta. वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिखूं कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, माइनस जी। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 0. 0। कोई एक्सेलरेशन है क्या, एक्स दिशा में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। अब No, आप sir. यहां से एक बात समझो कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है परंतु एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। जब ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जब नीचे जा रहा है तब बात अलग हो जाएगी। समझ रहे हो, ये अपन बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज ग्राफ फॉर एसेंट मोशन। ये जो लिख रहा हूं वो किसके लिख रहा हूं, एसेंट मोशन, ऊपर वाले मोशन पे लिख रहा हूं। समझ रहे हो ये सारी चीज। तो मुझे sir. एक बात बताओ कि बॉडी की स्पीड एक्स डायरेक्शन में कम ज्यादा होगी कि वाई डायरेक्शन में कम ज्यादा होगी, समझ जाओ आप। Y direction. Y direction. Y में वाई डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में कम होगी कि ज्यादा होगी, सर कम हो कम होगी कम क्योंकि होगी। एक्सेलरेशन कम नेगेटिव। होगी। क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होगी। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ऐसी की ऐसी है और वाई डायरेक्शन में थोड़ी सी छोटी। अब ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो थी जो इसको कहां लेके जा रही थी, ऊपर की तरफ लेके जा रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब समझना, थोड़ा पार्टिकल और ऊपर गया और ऊपर गया तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, उतनी की उतनी है। समझ रहे हो, लेकिन वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है ना बेटा नीचे की तरफ, क्लियर हो गया, माइनस जी लग रहा है नीचे की तरफ। अब ऐसे कम होते होते मान लो इस पॉइंट पर जाकर सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0. ये एक्स है ये वाई, ये एक्स है ये वाई, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो गई। 0 क्योंकि होनी है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ आगे 0 हो गई। तो अब क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, नहीं No, सर, sir. No sir. नहीं जा सकता। मैक्सिमम इसीलिए ये इसका कौन सा पॉइंट बन जाता है, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट। कौन सा पॉइंट बन जाता है, हाईएस्ट Highest पॉइंट। अब ये ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन समझना अब ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया, हाईएस्ट पॉइंट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ t = t/2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है नीचे की तरफ, Minus G. लग रहा है, वो तो लगता रहता Yes, है, sir. वो तो कि ग्राउंड थोड़ी कहीं चला गया, ग्राउंड तो वही है। और इसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, इधर है, इधर है कि नहीं है, बोलते जाओ, सब बोला नहीं तो छूट जाएगा, समझ में इधर है। तो अब ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इधर है, ऊपर की तरफ कुछ है नहीं, तो अब ये किधर जाना जारी रखेगा बेटा, आगे की तरफ कि ऊपर की तरफ, नीचे आगे की तरफ। आगे की तरफ। आगे की तरफ। तो ये आगे की तरफ जाएगा। अब समझना, पूरे मोशन को समझना। अब ये जैसे ही आगे की तरफ जाएगा, आगे की बात अपन डिसेंट मोशन में करेंगे, बस यहां तक अपन ये समझ। तो मुझे एक बात बताओ, जब प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका तो ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो कौन सी वेलोसिटी, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी एक जैसी रही, X. एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन X है, हाँ, या फिर यू कहें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक जैसी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हुई, कम हुई कि ज्यादा हुई, डिक्रीज, सर कम कम हुई डिक्रीज हुई। क्यों कम हुई, सर क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव थी और वेलोसिटी डायरेक्शन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था। समझ रहे हो, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कौन सी वेलोसिटी 0 हो गई, सर वाई वाई डायरेक्शन की। सर Y। अब देखना, और ये एसेंट मोशन की बात, तो ए वाई। अब मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। एसेंट मोशन मतलब यहां से यहां तक, बताओ। X direction U cos theta और Y direction 0. और ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और वाई वाई में 0। 0. कितनी होगी, 0. देखना, बहुत बढ़िया, आराम से पूरा समझ में आएगा, तोड़ लेंगे पूरे मोशन को। चलो अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट एक्स में रेंज है और वाई में 0 है। रेंज नहीं है बेटा, यहाँ पहुंचा है ना, यहाँ थोड़ी पहुंचा है, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ एक्स में कितना चल गया, R/2. यहाँ R/2. R/2 सर R/2 प्लस R/2, यहाँ से यहाँ x तो R/2 ही है, और हाइट कितना चला गया, y में कितना चला गया, प्लस h।
H प्लस एच क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ गया ना बेटा, ऊपर ऊपर जा की रहा है। तरफ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें मेरे को बताओ, एसेंट मोशन में समझ में आया है ना? क्या होता है बेटा? Yes, sir. Vy decreases whereas Vx is equal to u cos theta remains constant, वो कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख लो एक बार अच्छे से सारे बच्चे। लिख लिया होगा बेटा? ठीक है, चलो अब आता हूं, अब आप आगे बढ़ते हैं, है ना? अपन बात करते हैं डिसेंट मोशन। ये सब कुछ लिखेंगे अपन किसके लिए? डिसेंट मोशन। डिसेंट मोशन मतलब जब अपनी ये बॉडी नीचे जा रही है, अब देखना नीचे जा रही है तो समझो, पहले इधर कुछ नहीं था, अब नीचे जा रही है तो ये तो अपना इधर यही रहेगा, और ये वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी थोड़ी, और एक्सेलरेशन भी कहां बेटा? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। हाँ, अब मुझे बताओ ये वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? सर ज्यादा हो गया। ज्यादा ज्यादा होती होगी। जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ। लेकिन एक्स वाली में कोई फर्क नहीं आएगा, एक्स वाली वही रहेगी। और यहां पर जाकर जिससे फेंका था ना बेटा, जो वेलोसिटी यहाँ पे थी u cos थीटा u sin थीटा, ये बिल्कुल वैसी की वैसी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, ये u cos थीटा हो जाएगा और ये u sin थीटा। ठीक है, अब देखना समझना, अब अपन बात करते हैं डिसेंट मोशन। मोशन ध्यान देना, डिसेंट मोशन मतलब मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां की, फिर बात करूंगा मैं आगे। ठीक है, डिसेंट मोशन तो सिर्फ यहां से यहां की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? यहां से यहां तक का मोशन देखना। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? U u cos cos theta. u cos। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब वो हाईएस्ट Zero. पॉइंट पे था? 0 अरे Zero. कैसे? Zero. u sin थीटा कैसे बोल रहे हो बेटा? जीरो थी ना, हाईएस्ट पॉइंट Yes, पे sir, y zero. डायरेक्शन जीरो है, जीरो। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? जीरो। Zero. y Zero. डायरेक्शन में Minus G. अच्छा, जब वो यहां पर पहुंचा, यहां पर, यहां से यहां तक का मोशन है, तो जब वो यहां पहुंचा तो मुझे बताओ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? U cos theta. u cos थीटा और एक्सेलरेशन दोनों एक ऐसे वेक्टर हैं जो चेंज ही नहीं होते, सेम ही रहते हैं हमेशा। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है फाइनल? U sin theta. Sin theta. माइनस u sin थीटा। नीचे की तरफ नहीं है क्या? अरे ऐसे गड़बड़ मत Yes, करो sir. यार, Yes, तो sir. बिल्कुल बनवाओगे यार। नीचे की तरफ है ना बेटा? अच्छा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन? Range. यहां से यहां तक R. Range. R. r/2। अरे मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, यहां से यहां तक का मोशन बोल रहा हूं मैं। तो r/2 और R2. व्हाट इज R by 2. डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? Minus H. Minus Minus R by Minus H. मेरे को फांसी लगा दो, भगत सिंह बना दो मेरे को। माइनस एच भाई, अरे नीचे की तरफ आया ना वाई, तो ये हुआ ना, डायरेक्शन ही नहीं पता क्या तुमको? कौन सी दिशाओं के बारे में नहीं पता तुमको यार? सोचो, थोड़ा दिमाग में सोचो तब करो। ये आ गया, ये चीज है बेटा। अच्छे से अब इसमें भी दोबारा u cos थीटा नहीं बदल रहा ना, u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट while velocity in y direction increases.
इंक्रीज होती है। तो देखो y पहले देखो कुछ नहीं हो रहा, बस अब आपको समझ में आएगा, पूरा मोशन समझना कि u cos थीटा हमेशा एक जैसा था, ठीक है। ऊपर जाने पर v y डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हुई, यहां पर जाकर y में 0 हो गई, इसलिए वो इससे और ऊपर नहीं जा पाया। फिर नीचे आते वक्त वही वेलोसिटी वापस हो गई, तो जितनी यहां थी उतनी वापस होगी, बस डायरेक्शन का फर्क हुआ, ठीक है। यहां से यहां वो चल गया r, और h डायरेक्शन में यहां से यहां ऊपर गया, फिर -h में नीचे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन इज, पहले भी r/2 गया, बाद में भी r/2 गया, r/2। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या था, माइनस। माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, इसको नोट कर लो। कर लिया ठीक है, सर। कर लिया, ओके। चल अब आ जाओ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। अब अपन, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी सबको, और ये समझ में आ गई ना। अब डेरिवेशन देखना, चुटकियों में होगी, चुटकी बजाते ही डेरिवेशन हो जाएगी, चुटकी बजाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखना सारे बच्चे देखना। और ये डेरिवेशन पक्की है, कोई भी स्कूल का कोई भी टीचर वो पक्का देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन तो पक्की देगा, वो देख लेना, थ्योरेटिकल पेपर होगा और न्यूमेरिकल आएगा। तो सबसे पहले आता है टाइम ऑफ, और बेटा हाफ की डेरिवेशन नहीं आती है, फुल की आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट वो समय होता है जिसके दौरान प्रोजेक्टाइल हवा में रहती है, ठीक है। इट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन, कहाँ रहता है बेटा, हवा में। ये वो समय है जिसके लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, जमीन पे नहीं आता, ठीक है। देखना ध्यान से, तो जैसे प्रोजेक्टाइल है, मैं ज्यादा लंबा छोटा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, पहले बना चुका हूँ, देखना ध्यान से। मैंने इसको यहाँ से फेंका, ये ऐसे करके ऐसे गया, इधर कौन सी वेलोसिटी होती है, फटाफट बोलते जाओ। u cos थीटा। u cos थीटा जाना है यू कॉस थीटा, और इधर कौन सी वेलोसिटी होती है, U sin थीटा। u sin थीटा। यहाँ जाके फिर वो तो कौन सी बचती है, यू कॉस, वो 0 हो जाता है। बेटा म्यूट रखो, इशिता, प्रियांशु, है ना। देखो यू कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली जो दूरी होती है वो रेंज कहलाती है, यहां से यहां जो होता है वो हाइट कहलाती है। यहाँ टाइम कितना होता है बेटा, t, और यहाँ टाइम कितना हो चुका होता है, t/2। बात समझ में आया। आपका मकसद क्या निकालना है, t, है ना, या t/2 निकाल लो, फिर जो आएगा उसको डबल कर देना, क्या फर्क पड़ता है। चलो देखो समझो, तो फॉर एसेंट मोशन, देखना बहुत आसान डेरिवेशन बताऊंगा, लंबी चौड़ी नहीं बताऊंगा। फॉर एसेंट मोशन, एसेंट मोशन का मतलब समझ में आ गया, यहां से यहां तक, यस सर। समझ रहे हो। तो एसेंट मोशन इन वाई डायरेक्शन देखते हैं, वाई डायरेक्शन में देखते हैं। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मतलब यहां जब आपने बॉडी को फेंका तो वाई दिशा में क्या वेलोसिटी थी, u sin थीटा। u sin sin थीटा हाँ वेरी गुड। और जब वहां पहुंच गया तो वाई दिशा में क्या वेलोसिटी थी, 0 0। ठीक है। और दूसरी बात, वाई दिशा में क्या एक्सेलरेशन था जब वो यहां से यहां गया, तो -g फिर वो जब यहां से यहां गया तो टाइम कितना लगा, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, t/2 3/2 t/2, वेरी गुड। अब आपको तो टी पे ध्यान देना, देखो कितना शानदार डेरिवेशन, बिल्कुल आसान, चुटकियों में होगी, देखना। अब v इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट मोशन पता है, v इक्वल टू यू प्लस 80, चलो इसको y की बना दो y का, बना दिया सबको y का। टाइम किसी का नहीं होता, टाइम दोनों का होता है, समझ रहे हो, दोनों हाथों में लड्डू रखता है टाइम। अब vy क्या है, vy 0 है, uy क्या है, u sin थीटा, ay क्या है -g, और टाइम क्या है t/2, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, यहाँ पर, तो यहाँ से लिखूंगा -gt/2 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस ऑफ u sin थीटा,
माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व करोगे तो टाइम आएगा 2u sin थीटा बाई। बात समझ में आई? यस सर। हेलो, Yes. Yes, 2u sir. sin थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। मुझे बताओ, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ये पता होगा, ये सब पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये नहीं पता तो फिर सर खुजाते रहो, कोई मतलब नहीं है। फटाफट नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो प्रियांश बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सब हो जाएंगे, देखना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। मिटा दो बेटा। यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ो। अब आता हॉरिजॉन्टल रेंज। दैट इज आर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? ये वाली दूरी, ये वाली तो दूरी है, समझ रहे हो? चलो पहले हॉरिजॉन्टल रेंज को छोड़ो, पहले मैक्सिमम हाइट बताओ। ज्यादा सही, मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट कौन सी है बेटा? ये वाली, है ना? तो ये क्या बेटा? इट इज बेटा, मैं दोबारा कह रहा हूं, 5 नंबर की डेरिवेशन पक्की आनी है, ये बार बार कह रहा हूं, इट इज। और फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन, यही है ना बेटा? Yes, sir. है ना? इस दिशा में सबसे ज्यादा ऊंची जो दूरी है वही मैक्सिमम हाइट, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपने को निकालना है, निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ ये वाला रेंज, तो अपन सिर्फ एसेंट मोशन लेंगे, क्योंकि एसेंट मोशन में ही एच जाता है, अगर डिसेंट मोशन में तो माइनस एच जाता है, और पूरे में तो जीरो जाता है। तो यू वाई क्या? यू साइन थीटा। ए वाई क्या? माइनस जी। वी वाई क्या? जीरो। और टाइम की बात छोड़ो, अब तो तुमको एस वाई चाहिए, तो एस वाई कितना? व्हाट इज एस वाई? यहां से यहां गया तो एस वाई क्या बताओ? प्लस एच। Present. प्लस एच, वेरी गुड। अब अपन यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगाएंगे तो ये आएगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है इसको y का बनाओ, ये सब y y का बन जाती है, बस टाइम जो है वो किसी का नहीं बनता, बाकी सब बन जाते हैं। तो वी वाई, तो व्हाट इज वी वाई? जीरो। जीरो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई माइनस जी और एस वाई एच। इट कैन बी रिटन एज माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसल बार, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोलो, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया होगा क्या? ये वेरिएबल्स वी वाई, यू वाई, ए वाई, एस वाई, ये सब क्या होते हैं? इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको समझाए थे। ये आपको समझ में आ गए, आप सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो स्क्रीनशॉट लो। ले लिया sir. ठीक है बेटा, तीनों डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया हो। चलो अब आगे बढ़ते। अब आता है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज।
हॉरिजॉन्टल समझ, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन विच डायरेक्शन, ये वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। और ये हॉरिजॉन्टल आर दूरी क्या आधे मोशन में कर रहा है क्या, एसेंट में कर रहा है क्या, डिसेंट में मोशन कर रहा है क्या, नहीं, ये तो पूरे में कर रहा है, पूरे में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आर दूरी चल रहा है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, फॉर फुल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, आप क्लास में लगातार रहते हो, देखते हो, समझते हो, कुछ चीजें नहीं आती है समझ में, एग्जाम के समय आपको रिवाइज करना होता है, तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन आपको बेहतर तभी समझ में आते हैं, रिवाइज तभी होता है जब पहले कुछ पढ़ा होता है। रिवीजन कैसे हो जाता है क्या है, एग्जाम के पहले रिवीजन करते, तुम रिवीजन नहीं करते एग्जाम के पहले, तुम पढ़ते ही एग्जाम के पहले, क्योंकि तुम क्लास, कई बच्चे क्लास छोड़ देते हैं, अब्सेंट रहते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उनका 50-40% क्लास में रहते हैं, बाकी रहते नहीं है, तो फिर उनकी मेन पढ़ाई रिवीजन तभी हो पाएगा जब अभी पढ़ो, अभी देखोगे, फिर जब एग्जाम के समय जब दोबारा देखोगे तो फटाफट रिकॉल हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि तब ये पता चल जाता है तब तक कि हमें समझ में क्या नहीं आया। पहली बार पढ़ने में तो ये पता नहीं चलता साला समझ में आया क्या है और नहीं आया क्या है, वो बाद में पता चलता है, समझ रहे हो, लेकिन पहली बार पढ़ना तो पड़ता है, पहली बार जब पढ़ते हो तो एग्जाम में, जब एग्जाम दे तो वहां जाके समझ में आता है कि अरे यार मेरे समझ में ये आया था और ये नहीं आया, तब तक देर हो चुकी होती है, इसलिए फिर दोबारा यूट्यूब वीडियो देख के आप आराम से डाउट समझ सकते हो। अब ये जो आर जो दूरी है आर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेंट मोशन में है, सिर्फ डिसेंट मोशन में नहीं, ये पूरे मोशन में, फॉर फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है बेटा, दिस इज फॉर फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। कल के नोट्स आए थे क्या ग्रुप में, नो सर। नहीं आए, बोलता हूँ, भूल गई, बिजी होगी, देखो फॉर फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो समझ लो, तो यहां से लेके यहां तक, तो अब डिस्टेंस तो मैं आपको बताता हूं, तो एस एक्स इज आर, फुल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एस एक्स क्या है बेटा, आर ही तो है, यहां से लेके यहां तक आर है। व्हाट इज यू एक्स, यू एक्स क्या है, U cos theta. यू cos यू कॉस, यू cos थीटा। और टाइम क्या बेटा, टाइम तो टी है, तो दोनों सेम ही है। Time टाइम of पूरा flight. t है, ठीक है, और ए एक्स क्या, व्हाट इज ए एक्स, 0. 0। अब ये एस एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करनी है, तो अब तुमको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको एक्स का बना दो, टाइम किसी का नहीं बनता, टाइम टाइम रहता है। अब ये तो 0 हो गया, ए एक्स 0 है, एस एक्स हो गया आर, यू एक्स क्या है, यू एक्स यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी, याद करो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी होता है, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था ना अभी, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब सारे बच्चे बताएंगे, तो नहीं बताया तो फिर घुसंड खाओगे कि ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, बेसिक मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में Sin 2 दो बार theta. पढ़ा, sin 2 है। हाँ sin 2 थीटा, therefore range can be written as u square sin 2 थीटा by g, ये फॉर्मूले आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशन तो एक एक लाइन की, दो दो लाइन की है, मेन इंपॉर्टेंट तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, और प्रियांश मेन इंपॉर्टेंट तो यही, एस एक्स क्या है, यू एक्स क्या है, ले टी लिया क्या है, एक्स क्या है, दो तीन बार आप घर पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी डायरेक्शन में क्या करना है, ठीक है। तो चलो सारे फॉर्मूले एक बार लिख के बताता हूँ, सारे बच्चों को ध्यान से देखो, फिर कल करेंगे इन पे न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल्स देखो, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, देखना एक एनालॉजी सी देखना, हमेशा 2 हमेशा आएगा, याद करने का तरीका 2 हमें हर फॉर्मूले में आएगा। चलो फिर h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, और दूसरी बात 2 कभी भी उसके साथ नहीं आएगा जिसके साथ स्क्वायर है ना, अंदर नहीं आता, तो ये आ गया, चलो 2g। फिर उसके बाद रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा, देख लो 2 हर फॉर्मूले में एक ही बार आया, कैसे आया,
दीज आर द फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। तो ये तीनों फॉर्मूले, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उनकी डेरिवेशन क्या होती है पता है, कल इन पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छी चीजों समझेंगे। दोबारा मैं कह रहा हूँ, सुबह की क्लास मिस मत करो प्लीज, मिस मत करो प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ। रिवीजन होता है तुम्हारा, उठ जाया करो, आ जाया करो, किसी के स्कूल की क्लास नहीं होती है इसमें।